औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अबू बकर नकवी और आप देख रहे हैं प्रोफेसर नकवी यूट्यूब चैनल। आपको जैसा कि मालूम है कि मैंने लास्ट में आपको तरीक़े इस्लाम के हवाले से लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैंने बयान किया, जिसमें आपको थोड़ी सी याद दहानी के लिए कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो जिस इलाके में रहा करते थे, अरब की जियोग्राफिकल जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताया और उसके बारे में उसके मज़हब का बताया कि हजूर की आमद से पहले लोग किन किन बुतों की पूजा किया करते थे और दीगर जो है वो इसके बारे में बताया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़यात को पेश किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो जो दादाजी हैं उनके बारे में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बारे में थोड़ा सा बताया। फिर हुज़ूर के वालिद मोहतरम के बारे में बताया। फिर हुज़ूर की वालदा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बारगाह में थोड़ा सा हदिया पेश किया और उनके बारे में बताया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जो वाक़यात है उसको मैं थोड़ा सा बताया कि फिर आपकी शादी का मुतालिक बताया कि किस उम्र में किसके साथ हुई और किसने निकाह पढ़ाया और कितने हक़ में अदा किए, ये मैंने सारा कुछ उसमें पेश किया। अब मैं तरीक़े इस्लाम के लेक्चर नंबर 2 को जो है वो डिफ़ाइन करूँगा। इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। बड़े चुन कर सवालों को लिखा है, तो तमाम ख़वातीन हज़रात सामीन और सामियात जो है वो इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुने ताकि इससे कोई मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा जी, पहला सवाल है जी आज का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई और आपके चचा का नाम क्या है? तो याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई से मुराद रज़ात वाले जिन्होंने दूध एक ही माँ का पिया हो। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के चचा भी हैं और आपके रज़ाई भाई भी हैं और आपका लक़ब जो है वो असदुर रसूल है, अमीर मदीना है। और आप जो है वो ग़ज़वा उहद के अंदर जो है वो वहशी बिन हरब के हाथों आपको शहादत नसीब हुई, उसने आपको शहीद किया था। और हिंदा ने, जो कि बाद में हज़रत हिंदा के नाम से मशहूर हुई, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया था। उन्होंने आपका कलेजा चबाया था और उसको मसला कहते हैं। अगर फिर इससे भी ये देखें, मैंने एक सवाल से कई सवाल बना दिए ताकि आपको अजीज़ दोस्तों भाइयों आपको इसमें समझ के आ सके। अच्छा जी, हिजरत के पहले के वाक़यात जो है, हिजरत से पहले के वो वाक़यात अब थोड़ा सा मैं उसको बयान करूँगा। अच्छा, नबूवत के 10वें साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, हिजरत से पहले और नबूवत का जो 10वां साल था, आपके चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका इंतकाल हो गया था। किस का? नबूवत के 10वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महबूबा बीवी उम्महातुल मोमिनीन में जो शामिल हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपके चचा हज़रत अबू तालिब जो कि मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम भी हैं, और ये इनका विसाल हुआ और इस साल को आमुल हुज़्न कहते हैं। और देखें, मैंने आपको ये बताया कौन कौन फौत हुआ, किस साल जो है वो नबूवत के किस साल में फौत हुआ, और ये भी याद रखिए कि उस साल को कहते क्या हैं, तो आमुल हुज़्न कहते हैं। और यहाँ पर चौथा मुर्सल सवाल इसी के साथ ही ज़िम्मन बन जाता है कि आमुल हुज़्न का जो माना होता है वो क्या होता है जी? गम का साल। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से दुख की घड़ी में से गुजरे थे। अच्छा जी, दूसरा सवाल, मैंने एक पहले सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल बना दिए ताकि मेरे सुनने वाले दोस्त अहबाब को इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अच्छा जी, अबू लहब की बीवी का नाम क्या था? उम्मे जमील अबू लहब की बीवी का नाम था। और आपसे ये सवाल किया जाता है कि इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे सख्त तरीन जो दुश्मन है, वर्स्ट एनिमी जो है, उसका नाम बताइए। तो वो अबू लहब था, जो कि बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करता था। और उसकी बीवी उम्मे जमील जो थी वो भी इसमें शामिल थी। और इसके बारे में कुरान मजीद कहता है, जो कि आपकी सख्त दुश्मनों में शामिल है। कुरान करीम यूँ भी कहता है हमालतुल खतब, यानी बदबख्त ईंधन उठाने वाली उम्मे जमील, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आपको पता है
कांटे बिछाती, हुजूर को तरह तरह से तकलीफ़ें देती और बहुत ही शिद्दत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बुरा भला कहते और हुजूर की हर्जा सराई करने में जो है वो हुजूर के लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तीसरा सवाल है जी हिजरत हबशा उला में। अब मैं आपको हिजरत के थोड़े से वाक़यात बता दूं कि पहली हिजरत कब हुई, दूसरी कब हुई, और इन पहली और दूसरी और तीसरी जो भी जितनी भी हिजरतें हुई उनमें कितने मर्द थे, कितनी औरतें थी, कितने बच्चे थे, और उनमें कौन सा जो है मजबूत कौल है जहाँ पर सभी का इत्तेफाक है, तो उस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं जी। हिजरत हबशा उल्ला के अंदर पहली जो हिजरत थी वो 5 नबवी को हुई थी और 10 मर्द थे, उसमें 4 औरतें थी। और वो जिस हबशा की तरफ गए थे वहाँ पर जो बादशाह था वो नजाशी था, उसका नाम नजाशी था, और वो बाय रिलीजन जो मज़हब के अतबार से वो ईसाई था और वो वहाँ पर मुनसिफ था, इंसाफ करने वाला था। दूसरी हिजरत हबशा में 102 मुसलमान टोटल थे जिसमें 82 मर्द थे और 20 औरतें शामिल थी इसके अंदर। अच्छा, कई जगह 17 औरतों का भी जिक्र मिलता है और कई जगह पे 83 मर्दों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन असल में वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि 82 मर्द और 20 औरतें थी, 102 टोटल मुसलमान थे। अच्छा, नजाशी के दरबार में जो वाक़यात पेश हुए थे उसका थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जब हिजरत हबशा हुई तो उस वक्त क्या मामला था। अच्छा, नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, अच्छा ये जाफ़र बिन अबी तालिब जिनका लक़ब जाफ़र तैयार है, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब लक़ब फिर सुन लीजिएगा, इनका जाफ़र तैयार है। आपने मुसलमानों का बड़े बेदरेग और डट कर आपने उसमें अपना मौक़िफ़ पेश किया और सूरह मरियम की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मसीह के मुतालिक अपना अक़ीदा पेश किया कि हमारा उनके बारे में और उनके बेटे और उनकी माँ उनके बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है। आपने बड़ा डट कर सूरह मरियम की आयत को पढ़ा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो हकीकत को पेश किया। कुफ़ार की तरफ से जो आया था बंदा वो अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, अच्छा ये दोनों पहले काफिर थे, ये बाद में साहबी रसूल के दर्जे में आए, तो मैं इनको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल देता हूँ क्योंकि ये बाद में साहबी रसूल के जो है वो हल्का बगोश इस्लाम हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से इनको इल्म जो है इसका इस्लाम का नूर अता हुआ और ये हल्का बगोश इस्लाम हुए, तो ये दोनों उस वक्त अभी काफिर थे। अच्छा, इन दोनों ने कुफार की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे और बहुत सारे तोहफे भी साथ लेकर आए थे। ये नजाशी को बार बार ये कह रहे थे ये हमारे कैदी हैं, इनको हमारे हवाले कर दो, लेकिन हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने जैसे बताया उनका लक़ब जाफ़र तैयार है, उन्होंने अपना बड़ा डट कर मौक़िफ़ पेश किया और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैरान रह गए। अच्छा, हिजरत के दौरान के वाक़यात जो थे, हिजरत के दौरान 3 दिन गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हिजरत हबशा का जब वाक़या हुआ, हिजरत हुई तो हबशा के वाक़यात को मैंने अभी थोड़ी देर पहले पेश किया। अब हिजरत के दौरान के क्या वाक़यात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने 3 दिन गारे सौर में क़याम किया था। कितने दिन जी? 3 दिन गारे सौर में क़याम किया था और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, ये हज़रत अबू सिद्दीक़ के साहबजादे हैं। ये देखें ख़वातीनो हज़रात, इसमें मैं छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बनाता जा रहा हूँ, एक वाक़या पेश करता हूँ, तो जब ये वाक़या को तवज्जो के साथ सुनेंगे तो जब इसको पूरा गो थ्रू करेंगे तो इसको पढ़ते रहेंगे फिर आपको इसके अंदर से कई सवालात मिलेंगे। तो हज़रत अबू सिद्दीक़ के जो साहबजादे थे अब्दुल्ला बिन अबी बकर, वो रात को गारे सौर में रहते और दिन के वक्त जो हालात का जायज़ा लेने के लिए मक्का की तरफ चले जाया करते थे। अच्छा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मतलब हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के जो गुलाम थे वो आमर बिन फ़हीरा थे। यहाँ पर देखें इसी वाक़े के अंदर मैंने दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दिया कि आपका जो हज़रत अबू सिद्दीक़ के गुलाम का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो आमर बिन फ़हीरा है। अच्छा, वो बकरियों का दूध धोकर लेके आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया करते थे। और दूसरी रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर वो घर से
खाना लेकर आया करती थी, लेकिन दूध जो है वो आपके गुलाम आमिर बिन फहीरा ही लेकर आते थे। अच्छा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान जो मामलात हुए, कुबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन क़याम किया था? तो ख़वातीनो हज़रात सुन लीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के अंदर 14 दिन क़याम किया। और किसको मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ? वो सबसे पहले जिसको कुबा के अंदर शर्फ जो है वो मेज़बानी का, हॉस्पिटैलिटी का, मेहमान नवाजी का जो शर्फ हासिल हुआ, वो कुलसूम बिन हदम थे, जिनको ये मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। और इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद तकवा वो इसी में बनाई गई थी। अच्छा, मदीना पहुंचकर फिर ये हिजरत के कुबा से पहुंचने के बाद हबशा और फिर कुबा, और कुबा से मदीना शरीफ की तरफ हम गए। तो मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने महीने क़याम किया था? तो वो 7 महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में क़याम किया। और जिस हस्ती के घर में क़याम किया था वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके घर में जो है वो आपने क़याम किया। और इस वक्त से सने हिजरी का आगाज़ हुआ था। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसी वक्त से सने हिजरी का आगाज़ हुआ था। अच्छा, मदीना शरीफ में बुनियादी तौर पर कितने कबीले थे? जैसे मैंने आपको लेक्चर पहले के अंदर, गुज़श्ता लेक्चर के अंदर बताया था कि अरब का कैसी जियोग्राफिकल कंडीशन थी और कौन कौन से उनके मज़ाहिब थे और कैसे रहते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा मदीना शरीफ के बारे में बताता हूँ कि मदीना शरीफ के लोगों का और वहाँ पर कबीले और वो कैसे रहते थे। अच्छा जी, मदीना शरीफ बुनियादी तौर पर कई कबीले आबाद थे, बहुत ज़्यादा कबीले आबाद थे, और ये अक्सर आपस में लड़ा भी करते थे। अच्छा जी, मेन 2 इनमें कबीले थे, एक था बनु ओस और एक था बनु खजरज। याद रखिएगा, ये दोनों कबीले, ये जो बनु ओस और बनु खजरज थे, ये दोनों आपस में भाई थे, और ये भाइयों के नाम से ही बनु ओस, एक भाई का नाम ओस था, एक का नाम खजरज था, तो एक के कबीले के नाम के साथ बनु ओस बन गया और एक कबीले का बनु खजरज। और ये आपस में बहुत ज़्यादा कताल, लड़ाई झगड़े और जो है वो लड़ाई झगड़ा, इस तरह की जंगें इनके दरमियान में हुआ करती थी। अच्छा, ये अक्सर यमन के इलाके में रहते थे, ये ओस और खजरज, ये जो दोनों भाई थे, ये यमन के इलाके में रहते थे। और यहाँ पर सैलाब आ गया था, जिसकी वजह से ये बेघर हो गए थे, और इन्होंने वहाँ से हिजरत की, यमन के इलाके से, ओस और खजरज ने, इन दोनों भाइयों ने। और जब ये सैलाब से मुतासर हुए तो ये मदीना शरीफ में आकर इन्होंने इस्लाम जो है वो यहाँ पर आबाद हो गए, और यहाँ पर इस्लाम में, और इन्होंने इस्लाम कबूल करना जो है वो, इसमें इस्लाम के हल्का बगोश इस्लाम होना शुरू हो गया। अच्छा जी, मदीना शरीफ में अहले किताब के 3 ग्रोह थे। अहले किताब के मैं बता रहा हूँ, वो यहूदियों के कबीले थे। अब मदीना शरीफ में अहले किताब के कितने ग्रोह थे? बनु नुज़ैर, जैसे आप नज़ीर लिखते हैं, ऐसे बनु नुज़ैर है, बनु कैनका है और बनु कुरैज़ा है। ये 3 अहले किताब के 3 ग्रोह थे। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना शरीफ पहुँचे तो 16 माह तक, अब आबादत का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना शरीफ में पहुंचे तो कितने महीने तक? 16 महीने तक, 16 मंथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। और फिर 2 हिजरी को तहवील काबा का हुक्म आया, 2 हिजरी को तहवील काबा का हुक्म आया। उससे पहले बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ 16 महीने तक आपने नमाज पढ़ी। फिर 2 हिजरी को रोज़े फ़र्ज हुए। अब यहाँ पर ख़वातीन हज़रात बड़ी तवज्जो सुनिएगा, ये 2 हिजरी जो है नहायत अमीर कामिल है। नमाज फ़र्ज हुई, रोज़े फ़र्ज हुए, मुसलमानों ने पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर ईदगाह के अंदर जाके 2 हिजरी को ईद की नमाज भी पढ़ी थी। और इसी साल आका करीम अलैहिस्सलाम 2 हिजरी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर की जो सबसे छोटी और लाडली बेटी हैं, आपका निकाह जनाब मौला मुर्तज़ा जनाब अली अलैहिस्सलाम से कर दिया। और 2 हिजरी को ज़कात और जहाद भी फ़र्ज हो गए हुए हैं, एक रवायत ये भी मिलती है। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारे गज़वात भी हुए थे। आगे जो मेरी मैं बयान करने वाला हूँ गज़वात के हवाले से है, तो उसको भी तवज्जो के साथ सुनिएगा। गज़वात में पहला जो गज़वा हुआ था गज़वा बदर था, जो 2 हिजरी को पेश आया था, और मुसलमानों की तादाद 313 थी और 60 महाजिरीन थे इसके अंदर, बाकी सारे इसमें अंसार थे। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहला गज़वा ऐसा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब पहले से मुराद ये पहला मार का हक़ बातल हुआ, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसमें आपने क़यादत फरमाई। और कुफ़ार की तादाद तकरीबन 1000 के करीब थी। उतबा बिन रबिया काफरों की तरफ से
जो है वो कुरैश मक्का जो थे, मुनाफिकीन मक्का थे, कुफरान मक्का थे, उताबा बिन रबिया उनकी जो है वो क़यादत कर रहा था। इस जंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा आपके मद्दे मुकाबल था। देखिए यहाँ पर एक शार्ट क्वेश्चन है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटा जंग बदर में किस साहबी रसूल का जलील कदर साहबी रसूल का बेटा उनके मद्दे मुकाबल हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बेटा जो है वो आपके मद्दे मुकाबल था और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। 14 मुसलमान इसमें टोटल शहीद हुए थे और 70 जो है वो काफिर पकड़े कत्ल किए गए थे और 70 ही इसमें जो है वो कैदी कर लिए गए थे। और ग़ज़वा ओहद क्या है जी, 3 हिजरी को ग़ज़वा ओहद हुआ था, शवाल के महीने में पेश आया था और कुफार की तादाद 3,000 के करीब थी ग़ज़वा ओहद के अंदर। और अबू सुफियान सिपा सलार था। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1000 के करीब इसमें पाई गई थी। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई, अच्छा इसने किया क्या था? मुसलमानों की तादाद 1000 थी, काफिरों की तादाद 3000 थी और मुसलमानों की तादाद जंग के अंदर सिर्फ 700 रह गई। वजह यह थी कि रईसुल मुनाफिकीन, यहाँ पर यह भी शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि रईसुल मुनाफिकीन किस आदमी का लक़ब है, तो वो अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सुलैन, ये मुनाफिकों का सरदार जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मुनाफिकों का सरदार है। इसने अपने 1000 जो फौज का दस्ता था उसमें से 700 रहने दिया, उसको छोड़ दिया उसको। आपने 700 बंदे जो थे वो उसमें रह गए थे। 300 को इसने अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सुलैन ने जो है वो अपने से अलहदा कर लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर हज़रत जो है वो अब्दुल्ला बिन जुबैर मोतम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 तीर अंदाज़ों को ग़ज़वा ओहद में एक दर्रे पर खड़ा कर दिया था और हुज़ूर ने फरमाया था कुछ भी हो जाए इस दर्रे को नहीं छोड़ना। लेकिन उनने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मदुली की, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये जिसको वहाँ पर उस दर्रे पर हाई कमांड और सिपहसालार या कमांडर बनाकर वहाँ पर रखा हुआ जो है इंतजाम उसके सुपुर्द किए थे, वो साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इनको 50 तीर अंदाज़ों का तस्दा देकर मुतय्यन किया था लेकिन उन्होंने दर्रे को छोड़ा और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, वो कौन से साहबी रसूल हैं इसी ग़ज़वा ओहद के अंदर? एक साहबी रसूल थे हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ऐसे साहबी रसूल जो शबी रसूल थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थे, हजूर के बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखाई देते थे। तो जब ये जंग में शहीद हो गए तो मुसलमानों की जंग के अंदर ये शोर मच गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह जो है वो शहीद हो गए हैं। लेकिन वो इसमें हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे, हजूर शहीद नहीं थे हुए। और इसी कि मैंने आपको पहले बताया कि हज़रत हमज़ा इसी जंग के अंदर शहीद हुए थे और वाशी ने कत्ल किया था और हिंदा ने इनका कलेजा चबाया था। अच्छा जी, 2 हिजरी के बाद 3 हिजरी के वाक़यात में 3 हिजरी के वाक़यात पेश करता हूँ। 3 हिजरी हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत उम्मे हफ्सा से हुआ था, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की बहन बेटी भी है, हज़रत उम्मे हफ्सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे कुलसूम जो हजूर की बेटी हैं उनका निकाह आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला से किया। और आपको यहाँ पर ख़वातीन हज़रात ये बता दूँ कि हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा हजूर की ये दोनों बेटियाँ, जिनका यके बाद दीगर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी के साथ आपने निकाह फरमा दिया था। हजूर ने फरमाया अगर मेरी और भी बेटी होती तो मैं उस्मान के निकाह में देता, लेकिन हया का पैकर उस्मान रज़ियल्लाहु तआला आपको ज़ुन्नुरैन आपका लक़ब है। और यहाँ पर ज़िंदन बात आई तो आपको बता दूँ 2 नूरों वाला, तो इस वजह से 2 नूरों वाला कहा गया क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियाँ हज़रत उम्मे कुलसूम हज़रत रुकैया ये के बाद दिगर आपके निकाह में आई। 4 हिजरी का फिर वक्त शुरू हुआ। 4 हिजरी के मुतफरिक वाक़यात थे। सफ़र 4 हिजरी को बनी कलाब के सरदार अबू बर्रा ने पैगाम भेजा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या है कि अबू बर्रा जो था बनी कलाब का सरदार था, इसने सफ़र 4 हिजरी को जो इस्लाम कबूल करने के लिए, मतलब ये है कि हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, इस्लाम से बड़ा मुतासर है, तो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा कि कुछ लोगों को इनके पास तबलीग के लिए भेजा जाए। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, 70 सहाबा इकराम को
अफराद का एक दस्ता बनाया और इनकी तरफ भेज दिया, और ताकि ये वहाँ पर जाएं और लोगों को इस्लाम की तरफ वाज़ तब्दील कर सकें। और ये चाहते भी हैं कि हम इस्लाम कबूल कर लें, तो ये इस्लाम की खूबसूरती को देखें, जाने परखें और कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम हल्का बगोशे इस्लाम हो जाए। अच्छा, ये जब ये बैर मऊना के करीब एक कुआं था, बैर मऊना, उसके करीब इन्होंने जब क़याम किया तो एक आदमी था हराम बिन मलहान। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ देकर कबीला के रईस आमर बिन तुफैल ने जो है हराम बिन मलहान को, साहबा ने एक बंदा था हराम बिन मलहान, उनको कासद बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लेटर था, जो चिट्ठी थी, जो ख़त था, उसको लेकर भेजा कि हम यहाँ पर अभी बेर मऊना पर अभी क़याम करते हैं, तो ये कासद लेके अपना पैगाम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर वहाँ तक लेके जाएं और कबीला का रईस से मिले कि हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अच्छा, ताकि वो कुछ वेलकम की तैयारियाँ या दीगर जो भी मामलात हैं वो कर सके। अच्छा, जब ये वहाँ पर पहुँचा तो आमर बिन तुफैल जो कि उस कबीला का रईस था, उसने हराम बिन मलहान को शहीद कर दिया। और उसमें 2 कबीले थे, राल और ज़कवान। कबाइल ने साथ मिलकर मुसलमानों की तरफ आए और मुसलमान अपनी कासद की तलाश में निकले, हराम बिन मलहान को ढूंढने के लिए निकले कि इतनी देर हो गई, चिट्ठी और ख़त और लेटर यहाँ देकर भेजा है ताकि वो कबीला के रईस से आमर बिन तुफैल से मिल सके। लेकिन वो अभी ढूंढने के लिए निकले थे कि रास्ते में उसी आमर बिन तुफैल और उनके मिलने वाले जो लोग थे, उसी कबीले के जिन्होंने धोखाधड़ी से ये काम किया, उनके 2 कबीले के बंदे जो थे, राल और ज़कवान, 2 कबाइल थे, उन्होंने कबाइल को साथ लेकर, काफ़ी ज़्यादा कबाइल साथ में लाकर मुसलमानों की तरफ हमला कर दिया और मुसलमान अपने कासद की तलाश में निकले, मगर उन्होंने पकड़ लिया और सभी को शहीद कर दिया। उन सारे सहाबा को जिनको उन्होंने कहा था कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिक्वेस्ट की थी कि वो सहाबा को भेजे और हमें इस्लाम से मुस्तफ़ीद करें, उन्होंने धोखाधड़ी से काम किया और उन तमाम सहाबा को शहीद कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अच्छा, इनमें सभी को जब शहीद किया तो सिर्फ एक बंदे को छोड़ा, उमर बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको जब छोड़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। यानी कि बहुत ही शिद्दत का ये सदमा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक फजर की नमाज के बाद जो है वो कबीला राल और ज़कवान के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे, मतलब बद्दुआ करते रहे और उनके लिए ऐसी बातें करते रहे। 4 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन भी पैदा हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया था। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब कौन सी हैं? ये पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी थी, फिर उनके साथ मामला ना चल सका और उनके जो है वो डिवोर्स हो गई। और ये हजूर की फूफोजाद बहन थी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ शादी कर ली, इसलिए उम्महातुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब हैं। एक हजूर की बेटी भी हज़रत ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो और है। अच्छा, हज़रत उम्मे सलमा से अक़द निकाह भी 4 हिजरी में हुआ और बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक शराब की हुर्मत भी 4 हिजरी को ही पेश आई थी। इंशाअल्लाह मैं इसके बाद आपको लेक्चर नंबर 3 इसी के बारे में, थोड़ा सा ग़ज़वात के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी लेक्चर पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलते रहें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।